वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। इंडियन आर्मी एनए जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट 2023 की जो आपकी भर्ती आने वाली है उसको लेकर अपने एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्मी की भर्ती है ये अग्निवीर के तहत नहीं होती है, ये उसमें नहीं आती है, उस क्राइटेरिया में नहीं आती है। मतलब ये कि यहाँ पर आपका जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता, ये एक परमानेंट भर्ती है। अगर अपन बात करें रेगुलर, इसमें कोई अग्निवीर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, परमानेंट भर्ती है। इसकी जो डिटेल्स है, कौन कौन फिल कर सकता है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। एज लिमिट आपकी क्या हो सकती है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, सिलेबस आपका किस तरीके से, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें होंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे उनके, ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला, सारी चीजें मैं आपके डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट आपका जो वेटनरी वाला पार्ट है उस पर बात करें तो ये भर्ती आपकी निकलती है। अभी भी कुछ एग्जाम्स बाकी है। जो लास्ट आपकी जो भर्ती आई थी, रैली भर्ती आई थी, उसमें उसके बाद में जो आगे जो भर्ती आने वाली है उसके लिए हम तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। डेडिकेटेड आपके कोर्स प्लान आएंगे। तो बस जो भी नए बच्चे आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए भी हमारी टीम डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपका करने वाली है। तो बहुत धमाका होने वाला है। सिलेक्शन आपका होगा, ये जिद हमारी है, बस शर्त है कि मेहनत आपको हमारे साथ करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें तो भाई साहब सिंपली 10+2 आप पास आउट होने चाहिए। 10+2 यानी 12th पास आउट आप होंगे। और वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और अहम सवाल जो है वो है बायोलॉजी आपका होना चाहिए। और इंग्लिश 50% आपका टोटल एग्रीगेट होना चाहिए और 40% आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। सबसे पहली चीज 12th में आपके बायोलॉजी होना चाहिए। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर मेरे मैथ था और मैंने एडिशनल बायोलॉजी लिया हुआ था, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर चाहे आपका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और टोटल एग्रीगेट 50+ आपका परसेंटेज होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% प्लस होना चाहिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो इंग्लिश में 40 से कम है, इंग्लिश में 40 नंबर से कम है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये चीज़ क्लियर है। सेम चीज़ मैंने नीचे भी आपको एक्सप्लेन करी है। अगर बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आपका 17.5 से 23 साल आपका होना चाहिए। 17.5 से 23 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। ये जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस दौरान अगर ये एज क्राइटेरिया आपका बनता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करेंगे, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। कौन से रीजन की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से उसमें स्टेट आएंगे, उसके रिगार्डिंग क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर मैं वेस्टर्न रीजन की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी हो गया, ठीक है, जिसमें मीरठ, आगरा डिवीजन वगैरह आ रहा है। 170 सेंटीमीटर का हाइट है, 77 का चेस्ट चाहिए और वेट उसके रेशियो में आना चाहिए, डिफाइन नहीं कर रखा। ईस्टर्न अगर रीजन की बात करें, ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आ गया, 169 है। चेस्ट आपका सबका सेम है। अगर बात करें सेंट्रल रीजन की, एमपी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन व दीप हो गया, 167 और सेम आपका चेस्ट रहेगा। साउथ रीजन की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पांडिचेरी, 165 आपका हाइट और 77 आपका चेस्ट होना चाहिए। ये आपके रीजन हो गए, हाइट और चेस्ट मैंने बता दिया। अब अगर बात करें आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, पीएफटी की, जो रैली साइट पे होगा, अलग अलग स्टेट की अलग अलग आपकी रैली का जो डेट डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा। पहले आपका फिजिकल होगा, इसमें बाद में आपका रिटर्न होगा। मैंने कहा कि अग्निवीर के तहत आपका भर्ती नहीं है, ये उससे हटके है, उससे अलग है, ये परमानेंट भर्ती है। इसमें पहले फिजिकल, बाद में आपका रिटर्न होगा। लेकिन बहुत अहम सवाल है कि बच्चा फिजिकल क्लियर करने के बाद रिटर्न में बाहर हो जाता है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे देखिए 101.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपकी रेस होगी और उसमें टाइम दिया गया है 5 मिनट 45 सेकेंड। आप मान के चलो कि आपको 5.5 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा, तो फिजिकल यहाँ पे जबरदस्त आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो आपके पुलअप्स हैं वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे 10,
ठीक है। 40 मार्क्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 33, 27, 21, 16 उस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस ही है जो आपको एडवांटेज दे सकती है। यहाँ पे देखो 9 फीट अगर अपन बात करें नीड टू क्वालिफाई, मतलब 9 फीट का आपको कूदना पड़ेगा। और अगर अपन यहाँ पे बात करें जिग जैग बैलेंस, जो आपका एक मतलब बोलते हैं ना जिग जैग रनिंग करवाई जाती है जिसमें बीच बीच में हीडर डाल रखे होते हैं, पाइप डाल रखे होते हैं, उसके अंदर से आपको निकल के जाना होता है जिग जैग रूप में से। तो ये क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी ऐड हो जाएगी। ये आपके फिजिकल का पार्ट था। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल टेस्ट, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, वो भी आपका रिलीज साइट पे होगा। जो भी मेडिकल आपका स्टैंडर्ड रहेगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका होता है बेटा पेपर की बात, जो कि बहुत अहम है। मैं फिर कह रहा हूं इस बार आर्मी के लिए, चाहे वो ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 10th पास लेवल पे आपका ट्रेड्समैन का है, वो हर एक आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो आ रहा है, हर एक आर्मी की भर्ती के लिए हमारा डेडिकेटेड कोर्स प्लान आपको मिलेगा। तो जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और जुड़ जाओ। धमाका बहुत बड़े लेवल पे होने वाला, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। जीके के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे और जनरल मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन टोटल बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। टोटल 200 नंबर का पेपर आपका होगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। और ये नेगेटिव मार्किंग की जो प्रॉब्लम है बच्चों की, ये हमें खत्म करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस अपन पहले दिन से करेंगे, तभी जाके हमारा नेगेटिव मार्किंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा पेपर तक। तो ये आपके 50 क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट आएंगे। मैंने कहा एग्जाम पैटर्न सिलेबस में जीके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स यानी 10th लेवल का मैथ्स, टेक्निकल मैथ नहीं आता इसमें, ध्यान रखें। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल क्वेश्चन आते हैं, घबराना मत, एक भी गलत नहीं होने देंगे, भरोसा रखना, क्लियर करेंगे उसको। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। कोर्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट जल्दी मिल जाएगा, उसके रिगार्डिंग परेशान मत होना, ना कॉल करने की जरूरत है ना मैसेज की, थोड़ा सब्र रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपडेट आपको मिल जाएगा। और ये फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप ये नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि फिर भी मैंने डाउट आपका क्लियर किया है, बचता है तो जरूर मोस्ट वेलकम आपका कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? अगर यस तो ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि सर मैं तैयार हूं। और फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।